Class 8th Geography Chapter 7 India Geographical Features। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरप्रेट लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू अदर कंट्रीज ऑफ एशिया। इंडिया की क्या लोकेशन है और एशिया के दूसरे देशों के मुकाबले इंडिया कहाँ पर है। लोकेट इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, रिवर्स ऑन मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के इम्पॉर्टेंट माउंटेन कौन से हैं, प्लेटू कौन से हैं, इसके अलावा कौन से रेगिस्तान हैं, कौन से आइलैंड हैं, कौन सी नदियां हैं, इसको इंडिया के मैप पर हम ढूंढेंगे। कंपेयर द रिलीफ, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ इंडिया विद अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। इंडिया का बारिश, क्लाइमेट, किस तरीके की वेजिटेशन है, ये कैसा है एशिया के कंपैरिजन में, इसको पढ़ेंगे। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनसून एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशल कल्चरल यूनिटी ऑफ इंडिया। मॉनसून का इंडिया के सोसाइटी और कल्चर पर कैसा अलग अलग इफ़ेक्ट होता है, किस तरीके से लोगों की लाइफ पर ये इफ़ेक्ट करता है, इसको भी हम जानेंगे। The land of remarkable diversity from and artistic heritage to magnificent landscapes. India is an Asian country which lies on the northern side of the equator. एक ऐसा लैंड जहाँ पर रिमार्केबल डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग भांति भांति के लोग, अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोग, अलग अलग आर्टिस्टिक हेरिटेज के लोग, जिसमें मैग्निफिसेंट लैंडस्केप्स हैं, अलग अलग तरीके के लैंड हैं, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेटू हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं। इंडिया एशिया की एक ऐसी कंट्री है जो इक्वेटर के ऊपर या नॉर्थ साइड में पाई जाती है। अ लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया एंड इज सेकेंड ओनली टू चाइना इन पॉपुलेशन। इंडिया दुनिया की एक लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री है और जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है ये दुनिया की एरिया के हिसाब से सेवेंथ लार्जेस्ट है और पॉपुलेशन, आबादी के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट है, क्योंकि लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन वर्ल्ड में है चाइना। इट इज़ एन एक्सट्रीमली डाइवर्स कंट्री विद वास्ट डिफरेंसेस इन ज्योग्राफी, क्लाइमेट, कल्चर, लैंग्वेज एंड एथनिसिटी अक्रॉस इट्स एक्सपेंस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग टाइप के कल्चर हैं, जहाँ पर अलग अलग ज्योग्राफी है, मतलब लैंड अलग अलग प्रकार का है, क्लाइमेट अलग अलग प्रकार का है, कल्चर भी अलग है, भाषा भी अलग है और लोगों का धर्म और लोगों की एथनिसिटी सब अलग है यहाँ पर। इंडिया is also known as भारत prides itself on being the largest democracy on earth and a hub of trade in Southeast Asia. इंडिया, जिसको भारत भी बोला जाता है, इस चीज़ में इंडिया प्राइड लेता है कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और एक हब है ट्रेड का साउथ ईस्ट एशिया का, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेडिंग का एक काफ़ी बड़ा एरिया है। लोकेशन एंड एक्सटेंट। इंडिया की लोकेशन क्या है और क्या इसका एक्सटेंट है। इंडिया लाइज इन द नर्दर्न हेमिस्फीयर अबव द लाइन ऑफ इक्वेटर। इंडिया नर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, इक्वेटर के लाइन के ऊपर। एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एज इट इज़ ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन। और जो प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है उसके ईस्ट साइड पर पड़ता है। इंडिया इज़ एशियाज़ सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना। एशिया की चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। जो 10 लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं दुनिया की, उनकी रैंक दी गई है और उनका एरिया कितना है ये भी दिया गया है।
लार्जेस्ट है रशिया, फिर है कनाडा, फिर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर है चाइना, फिर है ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर है इंडिया। इसके बाद आते हैं अर्जेंटीना, कज़ाकिस्तान और अल्जीरिया। इसके बाद इंडिया लाइज इन द साउथ ऑफ एशिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 68 डिग्री 7 मिनट्स एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये इंडिया के कोऑर्डिनेट्स हैं जिसको लेकर हम मैप पे इंडिया को ढूंढ सकते हैं। The north-south extent of India is exactly 3,214 kilometers. इंडिया का नॉर्थ से साउथ तक का जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर की है। It spreads across from the Himalayas in the north to the southernmost tip at कन्याकुमारी। नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक। It is about 1/12 of the Earth's circumference and the east-west extent is exactly 2,933 kilometers. दुनिया का 1/12 सर्कमफ्रेंस मतलब जो अर्थ का टोटल सर्कमफ्रेंस है या एक जगह इक्वेटर से चल के दूसरी जगह तक वापस आने पर उसका 1/12 है इंडिया। इंडिया जो है ईस्ट से वेस्ट तक 2,933 किलोमीटर्स वाइड है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया एंड क्रॉसेस 8 स्टेट्स गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया से गुजरता है और 8 स्टेट्स को क्रॉस करता है जो कि हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है इंडिया। अप्रॉक्सीमेटली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया, इंडिया कवर्स अबाउट 2% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स जो धरती का 2% टोटल में है। द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया कवर्स अ लेंथ ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। जो इंडिया का पूरा बॉर्डर है वो 15,200 किलोमीटर का है। द नदर्न बॉर्डर विद चाइना लाइज अलॉन्ग द हिमालयन रेंजेस। भूटान एंड नेपाल बॉर्डर द नदर्न प्लेन्स। चाइना के साथ जो बॉर्डर है वो हिमालयन रेंज पर पड़ता है। भूटान और नेपाल के साथ भी जो बॉर्डर है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में पड़ता है। द वेस्टर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान passes थ्रू द lowlands फॉर अ ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स लेंथ। जो वेस्ट साइड का बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ पड़ता है और काफ़ी लंबा बॉर्डर है। आवर बॉर्डर विद बांग्लादेश लाइज इन द लोलैंड विच इज़ पार्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एंड अवर ईस्टर्न बॉर्डर विद म्यांमार पासेस थ्रू फॉरेस्टेड माउंटेन्स। जो हमारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है वो लोलैंड्स में पड़ता है और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से होता हुआ जाता है। हमारा ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो म्यांमार से पास करता है फॉरेस्टेड माउंटेन्स मतलब यहाँ पर फॉरेस्ट वाले माउंटेन्स के थ्रू होता हुआ जाता है। द कोस्ट लाइन अलॉन्ग द अरेबियन सी द बे ऑफ बंगाल इज़ अबाउट 6,100 किलोमीटर इन लेंथ। अरेबियन सी की जो कोस्ट लाइन है बे ऑफ बंगाल से वो 6,100 किलोमीटर्स लंबी है। बेसिक डिटेल्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। इंडिया का जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली। इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है वो है एशिया। इंडिया को ऑल्सो नोन एज और भी क्या बुलाते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं या भारत कहते हैं। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं? नॉर्थ वेस्ट में है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, नॉर्थ में है चाइना, नेपाल और भूटान, ईस्ट में है बांग्लादेश और म्यांमार, साउथ में है श्रीलंका। इंडिया की पॉपुलेशन है 1.2 बिलियन पीपल।
सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। लोकेशन इंडिया की दी गई है 28 डिग्री 36.8 मिनट्स टू द नॉर्थ और 77 डिग्री 12.5 मिनट्स टू द ईस्ट। एरिया इंडिया का है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ से 8 डिग्री नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट से 67 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। सराउंडिंग वाटर बॉडीज इंडिया के हैं अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड में है और इंडियन ओशन साउथ साइड में है। इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन 6100 किलोमीटर की है। टोटल लैंड का फ्रंटियर या बॉर्डर 15200 किलोमीटर का है। ईस्ट से लेके वेस्ट तक इंडिया की जो लेंथ है वो है 2933 किलोमीटर्स। नॉर्थ से लेके साउथ तक की जो लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर्स। नंबर ऑफ स्टेट्स इंडिया में जो है वो है 29। 6 यूनियन टेरिटरी हैं और एक कैपिटल टेरिटरी है जो है दिल्ली। लार्जेस्ट स्टेट इंडिया का है राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट इंडिया का है गोवा। नेक्स्ट पेज पे इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ का एक मैप दिया है जिसमें आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और इन सब से बीच में है इंडिया। साउथ में आप देख सकते हैं श्रीलंका और मालदीव्स को। Political divisions of India, states, union territories, and capitals. India is divided into 29 states and 7 union territories. The division of states is made on the basis of the respective languages spoken in the areas. इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरी हैं और जो स्टेट्स है अलग अलग भाषाओं के बेसिस पर इनको डिवाइड करा गया है। स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। स्टेट्स को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिवाइड करा गया है। ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स। हर स्टेट की एक अपनी खुद की स्टेट गवर्नमेंट है और यूनियन टेरिटरीज़ की भी है जो अपने एरिया की एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरतों की टेक केयर करते हैं। तेलंगाना इज़ द न्यूएस्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड। सबसे नया स्टेट जो फॉर्म हुआ है वो है तेलंगाना। इट शेयर्स हैदराबाद एज इट्स कैपिटल विद आंध्र प्रदेश। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश का भी कैपिटल है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स और उनके कैपिटल्स के बारे में दिया गया है। आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजवाल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कैलकाटा। लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। यूनियन टेरिटरीज हमारी हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का कैपिटल है दिल्ली। दादर और नगर हवेली का कैपिटल है सिलवासा। दमन एंड दीव दमन, लक्षद्वीप कावरत्ती, पुडुचेरी पुडुचेरी, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर। What is a union territory? In India, a union territory is a region that is considered to be too small to be defined as a state and too unique to be merged as a part of another state. यूनियन टेरिटरी एक ऐसा छोटा सा एरिया है जो काफ़ी छोटा है कि उसको एक स्टेट भी नहीं बोल सकते, लेकिन अपने अंदर काफ़ी अलग है जिससे कि उसे किसी दूसरे स्टेट के साथ मिलाया नहीं जा सकता। Among the 7 union territories,
लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया। 7 यूनियन टेरिटरी में सबसे छोटा है साइज में लक्षद्वीप। एंड अंडमान निकोबार आइलैंड हैज़ द मैक्सिमम एरिया, और सबसे बड़ा है अंडमान और निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप हैज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड अमंग द यूनियन टेरिटरीज एंड दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। लक्षद्वीप की सबसे कम पॉपुलेशन है सारी यूनियन टेरिटरीज में, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है दिल्ली की। ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप। Physiographic divisions of India. On basis of the varied physiographic features, India is divided into 6 physiographic divisions. इंडिया के 6 physiographic divisions हैं। The northern mountains. The northern boundary of India is lined with a huge mountain wall that stretches for about 3,600 kilometers and includes the snow-capped mountain ranges of the Karakoram and the Himalayas. नॉर्थ माउंटेन्स जो है इंडिया के, वो काफ़ी बड़ी माउंटेन रीजन है जो कि 3,600 किलोमीटर लंबी है, और ये स्नो से ढके हुए माउंटेन रेंजेस हैं काराकोरम के और हिमालय के, जिनकी चौड़ाई विड्थ ऑफ दिस माउंटेन बेल्ट इज़ बिटवीन 150 to 400 kilometers. The Karakoram mountain ranges stretch from the Pamir Knot in the northwest to the Indus River in Jammu and Kashmir. काराकोरम माउंटेन रेंज नॉर्थ में पामीर नॉट से लेकर नॉर्थ वेस्ट में इंडस रिवर जम्मू कश्मीर तक है। वेयर दे आर नोन एज कैलाश रेंज, यहाँ पर इनको कैलाश रेंज कहा जाता है। These ranges are 600 किलोमीटर लॉन्ग विद द एवरेज विड्थ ऑफ 120 to 140 किलोमीटर्स। ये रेंज 600 किलोमीटर लंबी है, जिसकी चौड़ाई 120 से 140 किलोमीटर तक है। The world's second highest mountain peak, K2 Godwin Austen, which has a height of 8,611 meters, belongs to this chain of mountain. दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियों में सेकंड नंबर की पहाड़ी K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये 8,611 मीटर्स तक लंबी है और इस चेन ऑफ माउंटेन में बिलोंग करती है। बाल्टोरो एंड सियाचिन ग्लेशियर ऑल्सो लाई इन द हाई वैलीज ऑफ काराकोरम रेंजेस। बाल्टोरो और सियाचिन ग्लेशियर जो हैं वो भी इन ऊंची वैली जो काराकोरम रेंज की है इसी में लाई करते हैं। द काराकोरम रेंज कनेक्ट्स इंडिया विद द तिबेतियन रीजन। काराकोरम रेंज जो है इंडिया की वो तिबेतियन रीजन से कनेक्टेड है। द लद्दाख एंड द जंस्कार रेंज लाई साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज एंड रिवर इंडस फ्लोज बिटवीन दीज टू रेंजेस। जो लद्दाख और जंस्कार रेंज है इंडिया की, वो साउथ में काराकोरम रेंज के लाई करती है और रिवर इंडस यहाँ से फ्लो करती है इन दोनों रेंजेस के बीच से। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांस हिमालयन रीजन। इस रीजन को ट्रांस हिमालयन रीजन भी कहा जाता है। द हिमालयाज which form almost a 2,500 kilometer long continuous mountain wall on India's north, extending from Indus in the west to Brahmaputra in the east, can be divided into western, central and eastern Himalayas. हिमालय माउंटेन जो है, जो 2,500 किलोमीटर लंबी एक कंटिन्यूस माउंटेन दीवार बनाते हैं इंडिया की, वो इंडस वेस्ट साइड से लेकर ब्रह्मपुत्र ईस्ट साइड तक इन दोनों नदियों तक फैले हुए हैं, और इनको डिवाइड करा जा सकता है वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय में। द वेस्टर्न हिमालयाज एनकम्पास जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। वेस्टर्न हिमालय जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। द सेंट्रल हिमालय आर स्प्रेड ओवर उत्तराखंड एंड नेपाल। सेंट्रल हिमालय उत्तराखंड और नेपाल के अंदर फैले हुए हैं। Eastern Himalayas cover northern parts of the West Bengal and extend into Sikkim, Bhutan and Arunachal Pradesh. ईस्टर्न हिमालय जो है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। द हिमालयास आर ऑल्सो यंग फोल्ड माउंटेन्स दैट इंक्लूड 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ माउंटेन्स नेमली हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। हिमालय दुनिया के एक काफ़ी यंग फोल्ड माउंटेन है जिसमें 3 पैरेलल रेंजेस हैं जिनका नाम है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ग्रेटर हिमालयास। हिमाद्री को बोला जाता है ग्रेटर हिमालयास।
The Himadri range, also known as Greater Himalayas, includes the northernmost and continuous range that lies on the edge of the Tibetan Plateau. जो हिमाद्री रेंज है ग्रेटर हिमालयाज की, ये नर्दर्न मोस्ट साइड में है और एक कंटिन्यूस रेंज है जो एज ऑफ तिबेतियन प्लेटू के पास में है. इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज विद एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स अबव द सी लेवल. ये दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है जिसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर अबव सी लेवल. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स इन नेपाल बिलोंग्स टू द ग्रेटर हिमालयाज. दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा, ये नेपाल में है. ये भी इस ग्रेटर हिमालय रेंज में आता है. कंचनजंगा 8598 मीटर्स, नंगा पर्वत 8126 मीटर्स एंड नंदा देवी 7817 मीटर्स आर द हाईएस्ट पीक ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज ऑफ इंडिया. ये ये अलग अलग पहाड़ भी ग्रेटर हिमालय रेंज के अंदर पाए जाते हैं. लेसर हिमालय और हिमाचल. लेसर हिमालयस और हिमाचल. टूवर्ड द साउथ ऑफ हिमाद्री लाइज द हिमाचल रेंज. हिमाद्री के साउथ साइड में हिमाचल रेंज लाई करता है. द हिमाचल रेंज इज ऑल्सो नोन एज द लेसर हिमालयास और द मिडिल हिमालयास. हिमाचल रेंज को लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय भी बोला जाता है. द हाइट ऑफ दिस माउंटेन रेंज वेरीज बिटवीन 3700 मीटर्स एंड 4500 मीटर्स अबव सी लेवल. इन माउंटेन रेंज की हाइट जो है 3700 से 4500 मीटर अबव सी लेवल है. दिस रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिंग ridges and valleys and highly dissected uplands contains many of India's important hill stations. ये जो अलग अलग पहाड़ी रिजेस और रेंजेस हैं, इनके अंदर इंडिया के काफ़ी इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन आते हैं, जैसे कि कश्मीर हो गया, कुल्लू हो गया, कांगड़ा हो गया. ये सारी वैलीज़ यहाँ पर लाई करती हैं और काठमांडू वैली नेपाल में इन माउंटेन रेंजेस में लाई करती है. द पॉपुलर हिल स्टेशंस ऑफ शिमला, मसूरी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर ऑल्सो लोकेटेड ऑन द हिमाचल रेंजेस ऑफ हिमालयाज. इसके अलावा कुछ पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग. ये सब हिमाचल रेंजेस में ही लोकेटेड हैं. इसके बाद दिया है इंडिया का फिजिकल फीचर का मैप.